नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारी पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। रिवीजन शुरू करेंगे हम लोग। तो आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो है हमारा इकाई 12 वाष्पन एवं संघनन, और हमारा इकाई 13 यात्रा नानी के घर की। तो इन दोनों पार्टों की जो है हमें पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करनी है। और मैंने आपसे कहा था कि इसके सारी बातें आप पढ़कर आओगे, और हम लोग जो है आपसे प्रश्न पूछेंगे और मेरे बच्चे मुझे जवाब देंगे। तो बच्चों, हर बार की तरह हम लोग जो है एक कुछ अच्छी बातों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगी। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से एक प्रसंग आपको बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा परिश्रम पर जोर देते थे। तो एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं दिन भर कार्य करता हूं, मैं दिन भर बहुत मेहनत करता हूं, बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी कोई भी काम मेरा पूरा नहीं होता। किसने पूछा? एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला कि मैं पूरा दिन बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मैं किसी में भी सफल नहीं होता हूं। ऐसा क्यों? तभी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि पहला तुम एक काम करो। पहले मैं आप तुमसे एक काम बोलता हूं, तुम वो कर दोगे? तो वो व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल कर दूंगा। आप बताइए काम क्या है? तभी विवेकानंद जी ने कहा, ये हमारे आश्रम का कुत्ता है। आप ऐसा करोगे, मेरे इस कुत्ते को जरा घुमा कर ले आओगे? तभी स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल। और थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति स्वामी जी के कुत्ते को लेकर घुमाने ले गया। 1 घंटे बाद वो व्यक्ति और कुत्ता दोनों वापस आए। तभी स्वामी जी ने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो कम थका हुआ था, लेकिन वो जो कुत्ता था वो पूरी तरह से हाफ रहा था। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि तुम दोनों एक साथ गए थे, तुम दोनों एक साथ लौटे हो, लेकिन ये जो मेरा कुत्ता है ये बहुत थका हुआ लग रहा है, और आप जो है बहुत कम थके हुए लग रहे हो, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, आपका ये जो कुत्ता है ये इधर उधर दौड़ रहा था, दूसरे कुत्तों पर भौंक रहा था, इस वजह से बहुत थक चुका है। लेकिन मैंने जो है ज्यादा भाग दौड़ नहीं किया, मैं सीधे गया इसको घुमाने और सीधे वापस आ गया, इसीलिए मैं थका नहीं हुआ हूं। तो स्वामी जी ने कहा, आपकी परेशानी का हल भी यही है। आप जो है दिन भर कई काम को एक साथ करते हो, भाग दौड़ करते हो, एक साथ कई कार्यों में अपना ऊर्जा नष्ट करते हो, लेकिन कोई भी काम में आप स्थिर नहीं हो, इसी वजह से जो है आपको सफलता नहीं मिलती। आपको क्या करना चाहिए? किसी एक कार्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, और उसी कार्य पर आपको अच्छे से कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये बात सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि उसकी जो है असफलता का राज क्या है, वो असफल क्यों हो रहा है ना। और उसके बाद से क्या किया? एक ही काम में ज्यादा जो है जोर लगाया। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर ही हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? हमारा कोई भी कार्य जो है सफल नहीं होगा। तो इसके साथ ही हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। इकाई 12 वाष्पन एवं संगणन, इकाई 13 यात्रा नानी के घर की। तो इसमें जो है बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि आपसे जो है थोड़े से प्रश्न पूछूंगी। ओके। और उन प्रश्नों के उत्तर जो है मेरे बच्चों को क्या करना है? आपको देना है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों के। ओके। तो सबसे पहले जो है हम लोग आपसे थोड़े से प्रश्न पूछते हैं। ओके। तो इसके लिए आप तैयार हो?
आप लोगों ने जो है ये अच्छे से पढ़ा है ना, ये जो इकाई हमने आपसे कहा था पढ़ कर आओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सारे बच्चे जो है इकाई अच्छे से पढ़कर आए हो। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर। चलिए बच्चों, अब इसमें जो है मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगी, इन दोनों इकाइयों में से है। और मेरे बच्चे क्या करेंगे, मुझे एक एक करके सभी का जो है जवाब आप देंगे। ओके, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो है, बिना टिकट यात्रा करना डैश होता है। इनमें से जो सही है वो जो है आपको क्या करना है, आपको फिल करना है। यानी संगणन, पानी की बूंदों, टिकट, छूकर कर, है ना, छूकर, फिर जो है दंडनीय अपराध, वाष्पन, वायु। तो इसमें से जो है बच्चों क्या आएगा, इसमें बिना टिकट यात्रा करना डैश होता है। मेरे बच्चों ने जो है हमारी इकाई यात्रा नानी के घर की पढ़ रखा है ना। तो जो है क्या होता है बच्चों, दंडनीय अपराध होता है ना। बिना टिकट के हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमें जो है क्या मिलता है, दंड मिलता है। ओके, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। तो हर किसी को टिकट के साथ ही क्या करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हम रुपयों को पहचान, हम जो है रुपयों की पहचान कैसे करते हैं, उन्हें देखकर और डैश कर सकते हैं। रुपयों को आप कैसे देखते हो, देख कर सकते हो। और अगला जो है क्या कैसे कैसे कर सकते हो, छू कर सकते हो, है ना। हम लोग जो है रुपयों की पहचान को कैसे करते हैं, उन्हें देखकर और साथ ही उन्हें छू कर जो है उसकी पहचान करते हैं। ओके, अब जो है अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला जो है भाप ठंडी होकर डैश में बदल जाती है। जो भाप होता है वो ठंडी होकर किस में बदलता है, बताइए मुझे, इसमें से क्या आएगा। बिल्कुल सही, पानी की बूंदों में, है ना। भाप जो है ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। फिर जो है अगला देखिए, अगला क्या, तो ये सबको क्या करना है, आपको याद करके जाना है। ओके, देखिए, तेज डैश में वाष्पन अधिक होता है। यानी तेज किसमें जो है वाष्पन अधिक होता है, बताइए मुझे। तेज डैश में वाष्पन अधिक होता है, बताइए किसमें होता है तेज, है ना। जो है वाष्पन किस पे होता है बच्चों, तेज जो है हमारा होता है यानी जो तेज ताप पर। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, तेज ताप पर। यहाँ पे जो है ऑप्शन छूटा हुआ है, तो तेज ताप पर जो है वाष्पन कैसा होता है, अधिक होता है। ओके, अब जो है तो हमने क्या देखा कि, या चलिए हम आप एक एक करके आपको और पूछते हैं। चलिए, तेज डैश में वाष्पन अधिक होता है ना। तो तेज किस में होता है, जो है वाष्पन किस में अधिक होता है, तेज ताप पर जो है वाष्पन अधिक होता है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तेज वायु में भी क्या होता है बच्चों, जो वाष्पन है वो अधिक होता है। अब देखिए, यात्रा के लिए डैश खरीदना इसलिए जरूरी है। यानी यात्रा के लिए जो है क्या खरीदना जरूरी है, बताइए क्या खरीदते हैं हम लोग यात्रा के लिए, टिकट खरीदते हैं, है ना। तो यात्रा में जो है टिकट खरीदना जरूरी है। ओके, अब देखिए, कम ताप पर डैश अधिक होता है। अगर हमारा कम ताप हुआ तो उसमें जो है संगनन क्या होता है, अधिक होता है। ओके, कम ताप पर क्या अधिक होता है, संगनन जो है अधिक होता है। फिर हमारा जो है दे रखा है कि जो अधिक ताप पर, जब अधिक ताप होता है तो उसपे क्या होता है, उसपे जो है वाष्पन ज्यादा होता है। ओके, तो बिना टिकट के यात्रा करना कैसा है बच्चों, दंडनीय अपराध है। पैसों की पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग, पैसों की पहचान जो है हम लोग छू कर सकते हैं, है ना। फिर जो है यात्रा के लिए हमें टिकट खरीदना क्या होता है बच्चों, टिकट खरीदना जो है जरूरी होता है। तो ये सारी बातें आप पढ़ के जाओगे। तो हम रुपयों की पहचान कैसे कर सकते, देखकर और छू कर सकते हैं। जो पानी की बूंदे हैं वो भाप, जो भाप है ठंडी होकर किस में बदल जाती है, पानी की बूंदों में बदल जाती है। फिर जो है तेज डैश में वाष्पन अधिक होता है,
तेज जो है वायु जब होता है तो हमारा क्या होता है, वाष्पन अधिक होता है। और ताप पर भी क्या होता है, देख रहे हैं ना, अधिक ताप पर भी क्या होता है, वाष्पन अधिक होता है। फिर जो है हमारा कम ताप पर डैश अधिक होता है। अगर कम ताप हुआ तो हमारा संगनन जो है अधिक होता है। अब यात्रा के लिए डैश खरीदना जरूरी है। यात्रा करते हैं जब हम लोग, तो यात्रा में हम लोग क्या खरीदते हैं, टिकट को खरीदते हैं। हमने देखा ना हमारी यात्रा नानी के घर की, उसमें देखा कि किस तरह से जो है टिकट की जरूरत पड़ी है ना। टिकट के बिना जो है क्या नहीं कर सकते, जो यात्रा नहीं कर सकते। तो निशा के पापा क्या लेकर आए थे उन्हें जाने के लिए, टिकट लेकर आए थे। ओके, तो ये सारी बातें जो है आप क्या करोगे, याद रखोगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला क्या है हमारा। चलिए, तो ये हमने कर लिया है। अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मेरे बच्चों को क्या करना है, ये सारी बातें जो है आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ कर आना है। ओके, चलिए। अब बच्चों हम लोगों ने जो है यात्रा पढ़ रखा है ना, यात्रा नानी के घर की। तो हमने उसमें देखा कि जो निशा के जो पापा है, निशा के पापा क्या लेकर आए थे, टिकट लेकर आए थे, है ना। पहले वो, सबसे पहले वो नानी के घर जाने के लिए कहाँ कैसे टिकट लेकर आए थे, बस का टिकट लेकर आए। नानी के घर जाने के लिए जो है बस का टिकट लेकर आए। तो हम लोग जरा देखते हैं एक एक करके, ठीक है, क्या है ये देखिए। तो जो है हमने इसमें क्या देखा कि कंडक्टर के क्या क्या काम होता है, यानी जब वो बस में चढ़े तो वहां पर कौन था। नानी के घर जाने के लिए जब बस में चढ़े तो किसको देखा उन्होंने, नानी के घर के लिए जब निशा और सुभाष अपने माता पिता के साथ बस में बैठे तो उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति को देखा, है ना, जो कंधे पर बैग टांगे हुए था, हाथ में मशीन लेकर खड़ा था, वो लोगों से जगह पूछ रहा था। तो वो कौन था, कंडक्टर था। तो जो है हमारे कंडक्टर के काम क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य करता है, वो क्या करता है, वो जो है यह यात्रियों को उतरने वाले स्थान पर बस को रोकने के लिए चालक को भी संकेत देते हैं। यानी ये जो है कंडक्टर क्या करता है बच्चों, जो चालक है उनको क्या करते हैं, संकेत देते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या करते हैं, अगला देखते हैं। कंडक्टर का काम बस में बैठे हुए लोगों को उनका टिकट बनाकर देना। यानी जो हम लोग जब हम बस में चढ़ते हैं तो कंडक्टर क्या करता है, बस में जो बैठे हुए लोग हैं उनको टिकट बनाकर देता है। यानी तब देखा ना हमने कि उस आदमी के, यानी जो व्यक्ति के कंधे पे एक बैग टंगे हुए था जिसमें पैसा था और हाथ में मशीन था, तो उस मशीन से क्या कर रहा है वो लोगों के साथ, वो जो है टिकट बनाकर दे रहा है। तो कंडक्टर का काम बस में बैठे हुए लोगों को उनका टिकट बनाकर देना है। और देखते हैं क्या है कंडक्टर का काम। चालक इनके संकेत पर ही बस को रोकता और आगे बढ़ाता है। यानी अगर हमें कहीं उतरना हो तो जो है हम लोग कंडक्टर को क्या करते हैं, इशारा कर देते हैं, है ना, कि हमें यहाँ पर उतरना है। तो क्या करते हैं, जो चालक होते हैं वो इन्हीं के संकेत पर क्या करता है बच्चों, जो है जगह पर रोकते हैं और जो है हमें यानी बस को रोक देते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा ना बस में एक बेल लगा होता है, जब कंडक्टर वो बेल बजाता है तो बस जो है, बस का जो चालक होता है वो बस को रोक देता है, फिर जो है क्या करता है, फिर वो आगे बढ़ाता है। तो हमने जो है ये सारे कार्य हमने देखा है ना, वो क्या क्या कार्य करता है। कंडक्टर का काम बस में बैठे हुए लोगों को टिकट बनाकर देना, है ना। चालक इनके संकेत पर ही बस को रोकता और आगे बढ़ाता है। यह यात्रियों के उतरने वाले स्थान पर बस को रोकने के लिए चालक को संकेत भी देते हैं। यानी जहां जहां पर यात्रियां उतर रहे हैं वहां पर क्या करते हैं, उतरने के लिए संकेत देते हैं। तो हमने देखा ना ये सारे कार्य किसके हैं, हमारे कंडक्टर के कार्य है। तो हमने क्या देखा कि जो नानी के घर जाने के लिए जब निशा और सुभाष अपने माता पिता के साथ सबसे पहले कहाँ गए, किसमें गए, बस में गए, है ना। और जब उन्होंने टिकट के लिए बोला, जब कंडक्टर ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कंडक्टर ने क्या किया, तो उन्होंने जब जगह बताया तो टिकट है ना, पर्ची निकाल कर दे दिया, है ना। और उनसे क्या लिया उसके बदले में, पैसा लिया। तो उनको देखकर जो है हमारे जो है सुभाष ने
क्या पूछा कि ये कौन है पिताजी, तो पिताजी ने क्या कहा बताइए, ये बस के कंडक्टर है। इन्हें क्या कहते हैं, परिचालक कहते हैं। और पिता ने बताया कि बस कंडक्टर लोगों को कैसे पर्चे देते हैं, है ना। ये सब जो है निशा ने जब पूछा पापा से, पिताजी से पूछा कि जो बस कंडक्टर है वो कैसे, किस तरह से लोगों को पैसा देते हैं, आपने पढ़ा ना वो। तो पिताजी ने क्या बोला, जिन लोगों ने पहले से टिकट नहीं लिया होता है उनका टिकट बनाकर वे कंडक्टर क्या करते हैं, देते हैं, है ना। और जब हमारा जो बस चलने लगता है तो कंडक्टर आकर क्या कर सकता है, वो टिकट की जांच भी कर सकता है। तो जो है आपको कंडक्टर के जो कार्य है उसको क्या करना है, उसको आपको याद करना है। ओके, अब जो है हम लोग जो है अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अब जो है मेरे बच्चों ने सभी ने जो है बहुत सारे प्रश्न उत्तर है जो आपको करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने सारे प्रश्न उत्तरों को अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके जो है शुरू करते हैं, और उसके बारे में जो है आपको क्या करेंगे और भी डिटेल्स उसमें देंगे। तो बच्चों, वाष्पन को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। ओके, तो दो कारक बताने के लिए कह रखा है, दो कारक बताए वाष्पन को प्रभावित करने के लिए। तो आप लोग जो है मुझे उत्तर दे सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कि किस तरह से जो है वाष्पन अधिक होता है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। अधिक ताप पर वाष्पन तेजी से होता है ना। जब ताप बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों, जब अधिक ताप होती है तो जो है वाष्पन की जो क्रिया होती है वो कैसा होता है, वो बहुत अधिक होता है ना। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। फिर द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। जब द्रव की जो सतह होती है, जब उसका फैलाव होता है, तभी भी क्या होता है, वाष्पन अधिक होता है ना। तो हमने जो है क्या देखा इसमें, अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। ओके, इस बात को जो है हमने पढ़ रखा है, तो आप इसको याद करके जाओगे। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको जो है पॉइंट्स में आप याद करोगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए हमारे यात्रा नानी के घर की। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे। यानी अगर हमको जो है स्टेशन में हम नहीं जा सकते, है ना। अगर हमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है हर बार स्टेशन जाकर ही टिकट खरीदे। अगर हमें जो है कोई मुश्किल हो रहा है, अगर हमें स्टेशन जाने में कोई तकलीफ हो रहा है, तो हम लोग किस तरह से टिकट खरीदेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे बताइए बच्चों। आजकल जो है बहुत सारे, है ना, नई नई तकनीकियां हैं कि हम लोगों को सिर्फ वहीं पर जाकर हर चीज करने की जरूरत नहीं है। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीद एवं बुक कर सकते हैं, जिसे ई टिकट कहते हैं। ओके, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है स्टेशन जाना जरूरी नहीं है। आजकल क्या कर सकते हैं हम लोग, आपने देखा होगा ना, आपके पापा भाई और कोई भी बड़े जो टिकट किस तरह से बुक करते हैं, अगर नहीं पता तो जरा उनसे पूछ के देखिएगा। तो अगर हम लोग स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, टिकट जो है मोबाइल से या कंप्यूटर के द्वारा, कौन सा माध्यम है हमारा, इंटरनेट माध्यम से, है ना। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी टिकट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद एवं बुक कर सकते हैं। और उस टिकट को क्या कहते हैं, जिसे ई टिकट कहते हैं। इसमें जो है टिकट का क्या होता है बच्चों, टिकट का जो प्रारूप होता है वो हमारे मोबाइल में आ जाता है, जिससे हम लोग बुक कर रहे हैं। और उसमें हमारी पूरी यात्रा का विवरण छपा रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है, और पैसे कैसे देंगे, है ना। तो पैसे भी जो है टिकट के पैसों का भुगतान जो है ई पेमेंट से करने की व्यवस्था होती है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन टिकट लेने पर यात्रा के दौरान जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यात्रा के दौरान टिकट बुक कर सकते हैं। और
जब और हमें जो है यात्रा के दौरान हमें क्या हाथ में रखना पड़ता है बताइए, हमारी पहचान पत्र, है ना। जब भी आपने जब हम लोग यात्रा करते हो तो आप देखते होंगे आपके मम्मी पापा बड़े सब जो है उनके क्या लेते हैं हाथ में, पहचान पत्र लेते हैं, है ना। कई बार जो है हमसे पूछा जाता है पहचान पत्र दिखाने के लिए, तो यात्रा के दौरान हम वो भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप पढ़ के जाओगे, यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न आ रहा है कि हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। यानी जो रुपए होते हैं वो आपको देखकर ही बोल देते हो चलो ये पैसा है, रुपए है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, नकली रुपए भी होते हैं, है ना। हमारे बिल्कुल जो बच्चे जो खेलते हैं कागज के, उसमें भी क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। तो हम लोगों को कैसे पहचान करेंगे कि जो है रुपए जो है वो सही है या गलत है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रुपयों का जो पहचान करते हैं उसमें हम लोग जो है, हम रुपयों की पहचान उन्हें देखकर, है ना, अभी हमने पहले भी बताया, सबसे पहले हम देखकर कर सकते हैं कि ये रुपए है, देखकर और छूकर भी कर सकते हैं। तो हम जो है रुपयों की पहचान कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखकर कर सकते हैं, उनको जो है छूकर कर सकते हैं। जो भारतीय रुपयों में सामने की ओर महात्मा गांधी की तस्वीर, गवर्नर के हस्ताक्षर और कीमत लिखी होती है। यानी जो उसमें क्या क्या होता है, जो भारतीय रुपए है अगर हम लोग देख रहे हैं तो ज्यादातर आप देखोगे महात्मा गांधी की तस्वीर होती है और उसमें एक हस्ताक्षर होते हैं, जो किसका होता है, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और कीमत यानी कितना रुपए है वो जो है किसमें लिखा होता है बच्चों, उस पैसों में लिखा होता है, जिससे हमें पता लग जाता है ना, कि कितना पैसा है। यानी जो है हमारे हाथ में जो रुपए है वो 20 रुपए है, 50 रुपए है, 500 रुपए है ना। इस तरह से हम लोग जो है उन्हें देख के बता सकते हैं। तो लिखा होता है, एवं पीछे की ओर स्वच्छ भारत का लोगों और एक ऐतिहासिक चित्र बना होता है। तो यानी अगर आप रुपयों को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको दिखेगी, जो है स्वच्छ भारत का लोगो यानी स्वच्छ भारत का निशान होता है, ऐतिहासिक चित्र बने होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रुपयों का पहचान कर सकते हैं। तो अगर हमें ये सवाल आया कि रुपयों के पहचान कैसे करते हो, कैसे करोगे, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। यानी कोई ना कोई इसमें निशान होंगे या कोई ना कोई इसमें चित्र बना होगा, है ना, हस्ताक्षर होंगे और रुपयों की कीमत जो है उसमें यानी कितना है, कितना रुपए है, वो जो है उसमें लिखा होगा। तो ये बात क्लियर हो गया, हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को जो है क्या करना है, आप सभी को पढ़कर जाना है। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यह कैसे पता करेंगे कि अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है। यानी हम लोग जो है किस तरह से पता करते हैं कि जो हमारा जो है अधिक ताप जब होता है तो उसमें जो है वाष्पन भी अधिक होता है। ओके, तो ये देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बहुत गर्मी है कहीं पर तो क्या होता है, अधिक गर्मी या तेज धूप में कैसे होते हैं, जल्दी जो है हमारे कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। और फिर जो है हम लोग, जैसे कि अगर आप उस परीक्षण भी कर सकते हो, जैसे कि एक कप या बीकर में क्या कर सकते हो, या प्लेट के समान जो है किसी भी बर्तन में क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी जल लेकर उसे कहाँ रख सकते हो, आप धूप में रख सकते हो। जरा रख के देखिएगा। ओके, और जो छोटे छोटे बड़े स्टील के ऐसे कर सकते हो, आप 2 बड़े डब्बे ले सकते हो और दोनों तरफ क्या कर सकते हो, आप उसमें जो है बर्फ भर सकते हैं, दोनों में बर्फ भरे और दोनों पर बाहर से भाप डालें। तो कौन से बर्तन का जल जो है अधिक वाष्पित होगा, यानी जो, जैसे कि अगर बर्फ है, बर्फ को डाल दिया तो क्या होगा, किस तरह से वो जलवाष्प जो है जल्दी अधिक संघनित हो जाती है। और जो है अधिक ताप में किस तरह से वाष्पन जो है तेजी से हो जाती है। धूप में अगर रखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जल्दी जल्दी जो है पानी सूख रहा है ना। तो अधिक गर्मी या तेज धूप में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह बात आपने ध्यान रखा होगा। चलिए, तो हमने ये याद कर लिया ना कि अगर हम लोग जो है धूप में कोई भी चीज रख दे तो जल की मात्रा कम हो जाती है, अगर हम कटोरे में जल रख दे तो, क्योंकि जो धूप में जो रखा हुआ जल होता है वो अधिक अधिक ताप के कारण तेजी से क्या हो जाता है बच्चों, वाष्पित हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न आ चुका है हमारा, वाष्पन किसे कहते हैं।
ओके, तो वाष्पन जो है किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पन किसे कहते हैं, तो जल, जो जल होता है, जो द्रव रूप में होता है, जल क्या होता है बच्चों, जल के गर्म होकर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो जो है हमारा वाष्पन किसे कहते हैं, ये बात आप याद करके जाओगे कि जो जल जो होता है, जो द्रव जब होता है, जब कोई भी आप गर्म करने के लिए रखते हो, तो आप क्या देखते हो, क्या देखते हो, वाष्पन में क्या देखते हो कि वो जो है गर्म हो जाता है, वाष्प छूटने लगता है ना। द्रव की जो सतह होती है, यानी द्रव जब गर्म होकर उसके जो कण किस में बदलने लगते हैं, गैस में बदलने लगती है ना। तापमान बढ़ने पर क्या होती है, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो भी बदल जाता है। तो जल किस में बदल जाता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो ये बात जो है आपको याद रखना है कि जल के गर्म होकर वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ने तथा बादलों के बरसने में कौन सी क्रिया होती है। जो हमारा जो समुद्र का जो जल है ना, तो जो हमारा समुद्र का जल है वो क्या हो रहा है, समुद्र का जो जल है, समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ने तथा बादलों के बरसने में कौन सी क्रिया होती है, ये पूछा गया है। तो जरा देखिए हम लोग कौन सी क्रिया होती है। समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ने से वाष्पन और बादलों के बरसने से संगनन क्रिया होता है। तो यानी जल वाष्प जब बन जाता है, जल का वाष्प बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको, यानी जल के वाष्प बनकर, याद रखिएगा, पर उड़ने की जो प्रक्रिया होते है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और जो बादल है, बादलों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संगनन क्रिया कहते हैं, है ना। फिर जो है बादलों से क्या होता है, जल जो है वो बरस जाता है। तो हमने देखा वाष्पीकरण यानी सूर्य के प्रकाश से धरती का पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। और वाष्प बनकर कहाँ उड़ जाता है बच्चों, हवा में उड़ जाता है। तो पानी जो है द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्प क्या है, वाष्पीकरण क्या है, संगणन क्या है, ये सभी जो है क्या करना है आपको याद रखना है। ओके, वाष्पन किसे कहते हैं, संगणन किसे कहते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब जो है अगला प्रश्न, जैसे हमने आपसे कहा कि ये सब जो है सेपरेट सेपरेट पूछा जाता है, तो हमें जो है संघनन किसे कहते हैं। ओके, ये प्रश्न जो है आपको याद रखना है कि संगणन जो है क्या होता है, संगणन किसे कहते हैं। तो जरा देखिए हम लोग, देखिए जलवाष्प यानी जो गैस है, जो जल का जो वाष्प है वो क्या हो गया, जल वाष्प का क्या हो गया बच्चों, ठंडा होकर, यानी जल वाष्प जो है यानी जो गैस था वो ठंडा होकर द्रव में जो बदल जाता है, द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संगणन कहते हैं। ओके, तो संगणन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, ये जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी अगर कोई पानी उबल रहा है ना, उसमें से क्या निकलता है, आप देखते हो गैस निकल रही है, जल वाष्प निकल रही है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप उसके ऊपर एक बर्तन में बर्फ रख दो, ठंड, और उसको जो है उसके ऊपर की तरफ रख दो, तो क्या होगा, वो आप देखोगे जो वो जलवाष्प जो है उस बर्तन से टकराकर ठंडा होकर वो वापस जल में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है ना। तो जलवाष्प के ठंडा यानी जलवाष्प गैस के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संगणन कहते हैं। ओके, ये बात जो है आपको याद रखना है। तो जल वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग संगणन कहते हैं। चलिए अब अगला, चलिए अब तो हमने ये जो है यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे तो टिकट कैसे खरीदेंगे, हम पढ़, ये हमने जो है बोल दिया है। ओके, रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे।
है ना। अगर हमें जो है रेल गाड़ी का जो, यानी हमें बस का टिकट, हमने देखा कि हमने बस, जिन्होंने टिकट बुक नहीं कर रखा वो बस में जाकर कंडक्टर से ही क्या कर सकते हैं, टिकट जो है ले सकते हैं। तो इसमें है कि रेलगाड़ी का जो टिकट है वो कहाँ से खरीदेंगे। रेलगाड़ी का टिकट हम स्वयं स्टेशन जाकर, है ना, हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, स्वयं स्टेशन जाकर खरीद सकते हैं, टिकट खिड़की से खरीद सकते हैं। और फिर कैसे खरीद सकते हैं हम लोग, बताइए, हमने अभी आपको बताया था, बिल्कुल, मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से भी ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो ये दोनों बातें आप लिखोगे कि रेलगाड़ी का जो टिकट है वो कैसे खरीदा जाता है, अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि जो रेलगाड़ी का जो टिकट है हम स्वयं स्टेशन जाकर खरीद सकते हैं, है ना, स्वयं स्टेशन जाकर टिकट खिड़की से टिकट खरीद सकते हैं। दूसरा जो है, मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से क्या खरीद सकते हैं हम लोग, इंटरनेट के माध्यम से जो है हम लोग रेलवे टिकट खरीद सकते हैं। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि बस का टिकट, है ना, कैसे खरीद सकते हैं, तो बताइए मुझे बस का टिकट कैसे कैसे खरीद सकते हैं, बताइए। चलिए, वो बताने से पहले हम लोग जरा इन प्रश्नों को जरा देख लेते हैं। ओके, तो जितने प्रश्न जो आपको बताए हैं, ये देखिए, जो जो प्रश्न पहले बताया है वो जरा देख लीजिए। वाष्पन को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। तो आपको जो है ये प्रश्न अच्छे से याद करके जाना है कि कौन कौन से वे दो कारक है। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे, यानी जब अगर हम जो है स्टेशन नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो टिकट कैसे खरीदते हैं। फिर हम जो है तीसरा प्रश्न देखिए, हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। अगर हमें जो है रुपए चाहिए होते हैं, या फिर अगर हमें पता होना चाहिए कि नकली है कि असली है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, रुपयों की पहचान कैसे करेंगे, ये बात भी आपको क्या करना है, पढ़कर जाना है। फिर ये कैसे पता करेंगे कि अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है, तो कैसे पता करेंगे कि अधिक ताप में जो है, अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है, उसको भी आपको पढ़ना है। वाष्पन किसे कहते हैं, है ना, वाष्पन किसे कहते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। फिर जो है हमारे समुद्र के जल के वाष्प बनकर उठने तथा बादलों के बरसने में कौन सी क्रिया होती है, तो वो जो क्रिया है वो क्या करना है, आपको याद करना है। ओके, ये प्रश्न सारे आपको पढ़ते हुए एग्जाम में जाना है। संगणन किसे कहते हैं, ओके, संगणन किसे कहते हैं, और अगर हम स्टेशन नहीं जा पा रहे तो टिकट कैसे खरीदेंगे, रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे, ये सारी बातें आप क्या करोगे, पढ़कर जाओगे। ओके। तो जो है हमने बच्चों ये सारी बातें आपको बताई कि किस तरह से हम लोग जो है क्या क्या करते हैं। तो हमने अभी बस के टिकट की बात की, तो जिस तरह से हमने जो देखा कि ट्रेन की टिकट कैसे बुक करते हैं, है ना, उसी तरह से जो है बस टिकट, अगर आपसे पूछा जाए कि बस की टिकट, बस का टिकट कैसे करते हो, कभी कभी ट्रेन का पूछते हैं, बस का पूछते हैं, तो टिकट, है ना, कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जैसे कि आप बस की जो है बस के स्टैंड में जाकर, या जहां पर बस का काउंटर होता है वहां जाकर टिकट खिड़की से, टिकट खिड़की से। ओके। फिर जो है हम लोग, अगर हमने टिकट नहीं लिया है तो हम लोग बस में चढ़ने के बाद किससे ले सकते हैं, हमने किसको देखा बस में, बताइए, जो पैसे टिकट सब लेता है, टिकट काटता है जो, बताइए, यस, वेरी गुड, बस में कंडक्टर से। ओके, हम लोग किससे ले सकते हैं, बस का जो कंडक्टर होता है उससे हम लोग ले सकते हैं, बस में कंडक्टर से। फिर हम लोग और कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने रेलवे टिकट का देखा किस तरह से करते हैं, ऑनलाइन टिकट, है ना, एवं आरक्षण, यानी जो है हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। हम जो है टिकट इस तरह से जो है सभी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं।
तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है टिकट कर सकते हैं, और उसी तरह से अगर रेलगाड़ी का टिकट पूछा जाए तो स्वयं स्टेशन जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रेलगाड़ी है उसका भी किस तरह से कर सकते हैं, स्वयं स्टेशन जाकर टिकट ले सकते हैं, है ना। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो टिकट कैसे लिया जाता है, किस तरह से होता है, सबको आपको जो है पता होना चाहिए। और हमें जो है सड़क पर इसमें और पूछा गया है कि सड़क पर क्या क्या बातों पर ध्यान देने चाहिए, है ना। जब हम रोड क्रॉस करते हैं या फिर सड़क पर जब चलते हैं, तो जो है किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो जो हमारे सड़क पर क्या क्या बातें हमें ध्यान देना चाहिए, बताइए। पूछ सकते हैं कि क्या क्या बातों को आपको ध्यान देना है। ओके। तो क्या क्या ध्यान दे, यानी जो डिवाइडर वाली जो चौड़ी जो सड़कें होती है वो कैसे होते हैं, दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों में पार करें। ओके। और सबसे पहली बात क्या होती है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, आप जब सड़क में जब चलते हो तो क्या होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, है ना, और जो दिव्यांग होते हैं जिनकी दृष्टि कम होती है, या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं, आप अगर देखते हो कि उन्हें सड़क पार करने में मुश्किल होती है, तो उन सबको क्या करना चाहिए, सड़क पार करने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ओके। तो ये बात को इसको भी आप पढ़ कर जाओगे कि सड़क पार करने पर या सड़क पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जो है क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके। और टिकट के बारे में देखना है आपको, और नोटों के बारे में, यानी रुपयों को जो है आपने किन किन नोटों को देखा है, पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब आपको देना है। और नोट पर जो है किस तरह से चित्र बना होता है, क्या, या 10 के नोट पर किस जानवर का चित्र बना है, या फिर कौन सा चिन्ह प्रत्येक सिक्कों पर पाया जाता है, ऐसे सभी प्रश्न जो है, छोटे मोटे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो हर सिक्कों को, हर रुपयों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि किसमें क्या चित्र बना हुआ है और किसमें जो है किस तरह से होता है। फिर हमारा जो है वाष्पन एवं संगणन जो इकाई है, उसमें से भी आपको जो है बहुत सारी बातों को पढ़ते हुए जाना है। तो यात्रा नानी घर की इतनी सारी बातों को आपको पढ़ पढ़ के जाना है। अब जो है हमारा वाष्पन एवं संगणन, तो उसमें पूछ सकते हैं, यानी वाष्पन कब तेज होता है, तो कैसे तेज होता है वाष्पन की क्रिया, अधिक ताप में, है ना, वाष्पन। तो आप पढ़ के जाओगे कि जो हमारा अधिक ताप जब होता है, ओके, जो अधिक ताप होता है, ताप में क्या होता है, वाष्पन जो है बहुत तेजी के साथ होता है। इस बात को क्या करना है, आपको पढ़ना है। ओके। और फिर जो है, फिर हमें ये पढ़ के जाना है कि संगणन क्या होता है, वाष्पन किसे कहते हैं, संगणन किसे कहते हैं। ये सारी बातों को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, वाष्पन क्या है, संगणन क्या है ना। तो जो है हमारे, जैसे कि हम लोग जो संगणन जब होता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो बाहरी सतह होती है, जैसे कि अगर आप एक गिलास में क्या लो, संघनन, वाष्पन की प्रक्रिया, संगणन की प्रक्रिया, सभी चीजों को आपको पढ़ के जाना है। अगर एक गिलास में कुछ जो है बर्फ के टुकड़े डाल दो, तो क्या होगा, अगर एक गिलास आपने ले रखा है, उसके अंदर जो है थोड़े थोड़ा आइस क्यूब्स डाल रखे हैं, बर्फ के टुकड़े अगर आपने डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, इसकी सतह पर ऐसे पानी की बूंदे क्या होता है बच्चों, ऐसे जमा होता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जो सतह जो होता है, ये जो है क्या होता है, आपकी जो बाहर की तरफ जो होते हैं वो क्या होता है, पानी की बूंदे जो है जम जाती है, किसकी वजह से होती है ये जो है हमारी संगणन प्रक्रिया की वजह से होती है। ओके। और फिर जो है हम, यानी जो भाप होता है वो ठंडी सतह से टकराकर क्या हो जाता है, जल की बूंदों में बदल जाता है। और जैसे कि हम लोग अगर जल वाष्प किसी बर्तन में, पानी को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इसमें से क्या निकलता है, इसमें से जो है वाष्प निकलता है ना। जो इसमें से क्या निकल रहा है, पानी की जो है भाप निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, भाप निकल रहा है। अगर इसके ऊपर क्या करो, आप एक प्लेट लो, और उस प्लेट में क्या कर दो, थोड़े से जो है आइस के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े अगर आप इसमें डाल देते हो, तो ये जो भाप है वो इससे टकरा कर किस में बदल जाएगा, ये जो है पानी के बूंदों में बदल जाएगा। यानी एक बर्तन यहाँ पे रख दो, तो इसमें से पानी के बूंदे जो है इस बर्तन में गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जल, जो वायुमंडल की जो वाष्प होती है, वो ठंडी होकर संगनन द्वारा क्या होता है बच्चों, जल की बूंदों में
बदल जाता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। और अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर क्या होता है, संघनन अधिक होता है। ओके, तो हमने ये संघनन की ये सारी क्रियाएं देखी, और फिर जो है, फिर हम लोग क्या बता रहे हैं आपको, जब अधिक ताप होता है, ये सारे पॉइंट्स क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। अधिक ताप में, जब अधिक ताप होता है, अधिक ताप की अपेक्षा, ओके, अधिक अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर क्या अधिक होता है, बताइए, संगनन अधिक होता है। होता है, ठीक है। तो जो अधिक ताप होती है उसकी अपेक्षा जो है कम ताप पर जो है संगनन अधिक होता है। और संगनन पर जो है ताप का प्रभाव क्या पड़ता है ना, कम ताप पर संगनन अधिक, और अधिक ताप पर संगनन जो क्या सा होता है, कम होता है। तो ताप पर भी जो है संगनन क्या होता है बच्चों, डिपेंड करता है। यानी ताप पर संगनन अगर अधिक ताप होगा, है ना, अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर संगनन अधिक होता है। तो हमारे जो संगनन की जो क्रिया है वो हमारे किस पे निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको यानी जब हमने देखा होगा है ना कि बरसात और जाड़ों में क्या होता है, तालाब कैसे भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। लेकिन वो वही ताप, वही पानी जो है गर्मियों के मौसम में, है ना, आपने देखा होगा, तालाब देखे होंगे, पोखर देखा होगा, तो वहां सब क्या हो जाता है, गर्मियों के जो मौसम होता है, पानी सूख जाता है ना। पानी किस तरह से सूख जाता है, कैसे जो है पानी अधिक होता है, यानी जब अधिक ताप होगा तो वाष्पन क्या होगा, यानी गर्मी जब होगी बुरी तरह से बाहर, तो हमारा जो है वाष्पन क्या होगा, वाष्पन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी, है ना। और अधिक ताप में क्या होता है, वाष्पन तेजी से होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो हमारे जो तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, गड्ढे होते हैं, उन सब में क्या होता है बच्चों, पानी सूख जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो उसमें क्या होता है, बहुत ही तेजी के साथ होता है ना। तो इसी वजह से हम लोग जो है ऐसे सब जो है अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। और जो समुद्र है ना, जब हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र का जो जल है वो किसमें बदल जाता है, जब ऐसे धूप आएगा, सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ेगी, तो हमारे जो समुद्र का जो जल है, समुद्रों का जल वाष्प बनकर कहाँ जाता है, बताइए मुझे, वायुमंडल में चला जाता है ना। समुद्रों का जल, जो समुद्र का जो जल है वो वाष्प बनकर कहाँ जाता है, वायुमंडल में। यानी हमारे चारों तरफ क्या है, वायु से घिरा हुआ है ये पृथ्वी, है ना, चारों तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो है समुद्रों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। और ये वाष्प जो है वो क्या होता है, ऊंचाई तक जाता है। ये जो वाष्प है ये कहाँ तक जाता है, फिर वाष्प जो है ऊंचाई पर पहुंचकर, ओके, ऊंचाई पर जो है ये वाष्प पहुंचकर फिर क्या होता, हो जाता है, ठंडी होकर संगनित हो जाती है, यानी वो ठंडा हो जाता है, ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो ठंडी होकर, यानी जब टकराती है तो ठंडी होकर संगनित हो जाती है, ठंडी होकर संगनित हो जाती है। ओके, संगनित हो जाती है, और फिर किस में बदल जाता है, जब ठंडी होकर संगनित हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, बादल में, है ना, बादल बन जाता है। जो वो संगनित होने के बाद वो जो है ठंडी होकर संगनित होकर बादल बन जाता है। और बादल से फिर जो है क्या बरसता है, बताइए, फिर जल बरसता है, यानी वर्षा के रूप में क्या बरसता है, जल बरसता है।
बादलों से जो है वर्षा का रूप ले लेता है। और फिर जो है हमारा क्या होता है, जल जो है कहाँ पर आता है, जल पृथ्वी में आता है, यानी हमारे धरती में आता है। ओके। फिर जो है जल धरती पर ही आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। जो समुद्र है, समुद्र का जल जो है क्या होता है, वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, और वाष्प जो है ऊंचाई से टकराता है, ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होकर संघनित हो जाता है, और फिर उसके बाद बादल बन जाता है। फिर जो है बादल से जल वर्षा का रूप में धरती पर वापस आ जाता है। ओके। तो ये जो इकाई है, इन दोनों इकाइयों के सारे मेन मेन बातें मैंने आपको बता दिया है, सारे मेन मेन पॉइंट्स आप आपसे चर्चा कर लिया है। तो इतनी सारी बातों को मेरे बच्चे क्या करेंगे, परीक्षा में जाने से पहले पढ़ते हुए जाएंगे। तो हम लोग आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए आप अगले जो है दो और इकाइयों के साथ पढ़ते हुए आइएगा। उसमें से हम लोग आपसे प्रश्न करेंगे, और उसका जो है डिटेल्स और रिवीजन हम आपको देंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।